सब लोग? ठीक है। आई थिंक यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन ऑन योर स्टडीज़। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह कौटिल्य एकेडमी से, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, क्लास 12 की केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख लें अगर नहीं देखा है आपने। लेकिन आज हम लोग जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है। देखिए, जनरली कोई भी लिक्विड हो, उस लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होगा कि लिक्विड में वेपर फॉर्मेशन होगा, लिक्विड से वेपर फॉर्मेशन होगा। और जब लिक्विड वेपर फॉर्मेशन होगा तो वेपर का एक लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जब किसी लिक्विड का लिक्विड की सरफेस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। तो दैट टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मली कोई भी सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। और जब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो वेपर प्रेशर में आई हुई कमी को रिप्लेनिश करने के लिए या उसको एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर मेंटेन करने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। तो टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर फिर उसके एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, और इससे क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस स्लाइट इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड और द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, वर्ड से अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो इसको हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। यह हमने एक प्लॉट तैयार किया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू वेपर प्रेशर, एंड दिस इज व्हाट द सेकंड प्लॉट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग टू टेम्परेचर। अब हम मान लीजिए एक बेस से शुरू करते हैं और टेम्परेचर इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस वे द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड दिस वे वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब एक टाइम ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस पे वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ऑन दिस वेपर प्रेशर द लिक्विड सब्सटेंस विल स्टार्ट बॉइलिंग, और ये टेम्परेचर होना चाहिए और ये वेपर प्रेशर होना चाहिए, तब जाके ये लिक्विड बॉयल करना शुरू करेगा। तो हमने यहाँ जो कंपोनेंट लिया है दैट इज द सॉल्वेंट। तो हम सॉल्वेंट को जब हीट करते हैं तो हीट करने से लगभग हमें TB नॉट टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का ये होता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर। और TB नॉट पे सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर मेंटेन होता है, सॉल्वेंट स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो TB नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब चूंकि आप जानते हैं कि इसके पहले की जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें ये है कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो मान लीजिए वेपर प्रेशर में कमी हमने सॉल्यूट ऐड किया, इसमें कौन सा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और सॉल्यूशन बना दिया। तो जैसे ही सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर में मान लीजिए ये कमी आ गई, क्या आ गई, ये कमी आ गई। तो इस तरह से आई हुई कमी को हम क्या कहते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब क्या होगा कि जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसमें तो इसकी बॉइलिंग नहीं होगी, या इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग इस टेम्परेचर पे TB नॉट पे नहीं होगी। तो हमें वेपर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमें वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो हमें टेम्परेचर भी TB नॉट से TB करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, TB नॉट से TB हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। देन वेपर प्रेशर फिर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एंड ऑफ द सॉल्यूशन विल स्टार्ट बॉइलिंग, तब सॉल्यूशन बॉयल करना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे लोवरिंग हो जाती है वेपर प्रेशर की, जिसके वजह से हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर टू मेंटेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। अगर TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। TB नॉट क्या है, TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन।
तो कितना एलिवेशन हुआ, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नाउ डिनोटेड बाय डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना एलिवेशन हुआ, टीवी माइनस टीवी नॉट, जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टीवी कहलाएगा। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीवी क्या होगा, डेल्टा टीवी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड नाउ टीवी क्या है, टीवी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड टीवी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टीवी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब याद रखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि व्हाई इज दिस कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन हमने क्या बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which are independent of the chemical nature of solute and solvent but depend on number of molecule of the solute and solvent। जो solute और solvent के number of molecule पर निर्भर करती हैं प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल नेचर पर निर्भर नहीं करती। उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो नाउ वी हैव टू जस्टिफाई हाउ इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, हमने क्या बताया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो जितना ज़्यादा हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर उतना ही कम आ जाएगा। मान लीजिए 1 यूनिट अगर हम मान लीजिए सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इतना कमी आती है, 1 यूनिट और ऐड करेंगे सॉल्यूट तो और कमी आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर में उतना ही कमी होती चली जाएगी। तो वेपर प्रेशर में जो होने वाली कमी है वो किस पे निर्भर करती है, मोल पे निर्भर करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे निर्भर करती है। इसलिए ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि डेल्टा टीवी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीवी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। क्या है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर निर्भर करती है। तो डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू मोलैरिटी। नाउ केवी क्या है इसमें, केवी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब चूंकि हमको मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट मालूम है कि मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी इज, मोलैलिटी आप पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में शुरू में। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास किसमें, केजी में। तो अगर मास केजी में ना हो, मान लीजिए ग्राम में दिया हो, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो अगर ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि हमको मालूम है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो मोलैरिटी को हम सिंबलाइज करते हैं अगर, तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB, अगर हमने सॉल्यूट WB लिया है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब MB इनटू 1000 अपॉन कैपिटल W, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन कैपिटल W। तो
अगर हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है मोलर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उससे, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनटू WB, सॉरी WA, मास ऑफ सॉल्वेंट, like this. So this is called what? The elevation in the boiling point, which is a colligative property, because the colligative property depends upon number of molecules. That's why delta TB is proportional to molarity. और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो डेल्टा टीबी बिकम्स इक्वल टू केवी इनटू मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी का इक्वेशन में यहाँ ये फाइंड आउट कर लिया। अगर मोलैरिटी इक्वेशन ये है तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड कर दें तो डेल्टा टीबी बिकम्स इक्वल टू केवी इनटू मोलैरिटी। और अब इसको कैलकुलेट कर लिया हमने तो मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर लेंगे किसका, उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जिसको ऐड किया गया है सॉल्यूशन में। तो याद रखिए हम जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, चाहे वो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा हो, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से भी हम किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इसके आगे की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो भी इसी आइडिया पर कंसर्न होंगी कि मॉलिक्यूलर वेट हम उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके कैसे पता कर सकते हैं किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।